वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। फिर से आज हम एक नई पोएम के साथ यहाँ पे हाजिर है आपके लिए। तो एक नई पोएम हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्वियसली पोएम है इंग्लिश की पोएम और टाइटल ऑफ दिस पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इव्हिनिंग। मराठीमध्ये एका बर्फाळ संध्याकाळी जंगलात थांबणे। हिंदी में बर्फीली शाम को जंगल में रुकना। एंड इट इज रिटन बाय अ वेरी वेरी पॉपुलर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जिसे हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इस पोएम को समझने के लिए हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मराठी में थोड़ा डिस्कशन करेंगे ताकि समझने के लिए आपको आसान हो। वैसे तो हमें इंग्लिश में क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं और इसलिए इस पोएम को भी हमने इंग्लिश में ही समझना चाहिए। फिर भी हमें इंग्लिश में उतने अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको मराठी और हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने का प्रयास करेंगे। इस पोएम के ऊपर जो कुछ भी क्वेश्चन आएंगे उस सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। आपको थोड़ा इधर उधर करके उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिखना होगा। तो आखिर तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में और इस पोएम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, हमें विश्वास है। फिर से देखे फिर से सुने और अपने एग्जाम की तैयारी करें। तो सभी क्लास के बच्चे जिनको ये पोएम है इंग्लिश के, उनके लिए वीडियो लेक्चर। लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो लेक्चर। First of all, we have to know about Robert Frost. He is an American poet born in San Francisco on March 26, 1875. His first poem was My Butterfly. It was written in 1894. His mother was a school teacher and he was also a school teacher. He was awarded the Pulitzer Prize 4 times. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस पोएट, अमेरिका के पोएट जिनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1875 को। ये इतने बढ़िया पोएट थे, इसलिए उनको 4 बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। Then we have to discuss about the poem, that means the subject or theme of the poem. The poem very beautiful poem, very attractive poem. That means it is one of the most popular relic of the Robert Frost. It is a most popular poem of Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सबसे अच्छी और लोकप्रिय पोएम है। इट वॉज एडमायर्ड बाय द लेट पंडित नेहरू। तो इस पोएम को पंडित नेहरू ने बहुत ही पसंद करा था। इट वॉज एडमायर्ड बाय द लेट पंडित नेहरू, एक कविता पंडित नेहरू को बहुत ही पसंद थी। जब उनका देहांत हुआ था तभी ये पोएम वो पढ़ रहे थे और कुछ लाइनें उन्होंने लिख के रखी थी उनके मेज के ऊपर। तो इतनी ये ब्यूटीफुल पोएम। इट शोज द रिलेशंस बिटवीन द कॉल ऑफ ब्यूटी एंड द कॉल ऑफ ड्यूटी। ये पोएम एक रिलेशन बताने की कोशिश करती है और वो रिलेशन है बिटवीन द कॉल ऑफ ब्यूटी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता के तरफ आकर्षित होना, रुक के उसको एंजॉय करना। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मीन्स अपने काम के ऊपर ध्यान देना, काम करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। और इसके बीच में एक इंसान की जो अपने ड्यूटी के लिए सुंदरता को एंजॉय नहीं कर पाता। इट इज सिंपल बट रियली shows the depth and inner complexity of life. Complexity of life means जीवन की गुंतागुंत। हमारा जीवन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमारे दिमाग में एट अ टाइम 2 ख्यालात होते हैं। एक दिल कहता है कि रुके, ब्यूटी को एंजॉय करे,
और दूसरा दिमाग कहता है कि नहीं चलो हमें काम करना है। तो इस द्वंद्व में हम ट्रैप हुए इंसान, और यही हमारे इंसानियत की जो ट्रेजेडी है इसको इस पोएम में दर्शाने का प्रयास किया हुआ है। द बेसिक चैलेंज इन द पोएम इज द ब्यूटी ऑफ वुड वर्सेस प्रोमिसेस बाय अ मैन, मीन्स जंगल की सुंदरता और इंसान का काम कर्तव्य और उसके प्रोमिसेस, इसके बारे में जो इंसान के ख्यालात होते हैं, और इसमें से इंसान को एक ही चॉइस करना होता है और वो होता है अपने कर्तव्य को और अपने ड्यूटी को, और इसलिए उसके पास किसी भी नैसर्गिक सुंदरता को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं होता है। द पोएट wants to stay and enjoy the beauty of the woods, but he would have to keep his promises, which means performing his duty in time. The poet wants to stay. पोएट चाहता है कि रुके एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द वुड्स, जंगल की सुंदरता को एंजॉय करे। बट ही वुड हैव टू कीप हिज प्रोमिसेस, लेकिन उसे तो अपने प्रोमिसेस को फॉलो करना है। विच मीन्स परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी इन टाइम, क्योंकि उसको टाइम पे अपने काम को निभाना है, काम को पूरा करना है, और इसलिए ही कुड नॉट स्टॉप देयर, वो वहाँ पे नहीं रुक सकता। ही कुड नॉट एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी, वो नैसर्गिक सुंदरता को एंजॉय नहीं कर पाता। इट इज द थीम ऑफ दिस पोएम, तो ये हुई इस कविता की थीम। देन वी हैव टू डिस्कस द समरी ऑफ द पोएम। अब हम इस पोएम की समरी को समझ लेंगे और यही हमारा आंसर रहेगा किसी भी क्वेश्चन के लिए इस पोएम के ऊपर। तो इस समरी को समझने का प्रयास हम यहाँ पे करेंगे। वंस द पोएट वाज राइडिंग थ्रू द वुड्स, वंस द पोएट वाज राइडिंग थ्रू द वुड्स। एक बार क्या होता है कि ये जो कवि है एक घोड़े के ऊपर बैठ के एक जंगल से गुजरते हैं। वंस द पोएट वाज राइडिंग थ्रू द वुड्स, इट वाज इवनिंग, शाम का टाइम होता है, इट वाज इवनिंग। ही स्टॉप टू सी द ब्यूटी ऑफ द वुड्स कवर्ड विद द स्नो, वो रुक जाता है उस जंगल में। ही स्टॉप, रुक जाता है, टू सी द ब्यूटी ऑफ द वुड्स, उस जंगल के ब्यूटी को, सुंदरता को देखने के लिए। कवर्ड विथ स्नो, जो कि जंगल बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी चल रही है। सुंदर जंगल है, बहुत ही सुंदर जंगल है, वहाँ पे रुकता है ये पोएट उस सुंदरता को एंजॉय करने के लिए। He knew the name of the owner and his house was in the village nearby. He knew the name of the owner, इस जंगल के मालिक का नाम कवि को पता है। And his house was in the village nearby, जंगल के मालिक का घर बाजू के गांव में है। Still, the owner would not see the poet, और इसलिए पोएट वहाँ पे रुका हुआ है, ये जंगल के मालिक को पता नहीं। The owner would not see the poet stopping to see the beauty of the snow-covered beautiful forest. वो सुंदर जंगल जिसके ऊपर बर्फ गिर रहा है, उसकी सुंदरता देखने के लिए पोएट वहाँ पे खड़ा हुआ है, और इसके बारे में जंगल के मालिक को कुछ पता नहीं, बिकॉज उसका जो हाउस है वो नियर बाय गाँव में है। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग, वहाँ पे अंधेरा हो रहा। एंड देयर वॉज नो फार्म हाउस इन द वुड्स, उस जंगल में फार्म हाउस भी नहीं है। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग, अंधेरा। एंड देयर वॉज नो फार्म हाउस इन द वुड, जंगल में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। देयर वॉज अ फ्रोजन लेक, आजू बाजू में एक तालाब है जो कि फ्रोजन है, मीन्स वहाँ का जो पानी है उसका बर्फ हुआ है नियर बाय, आजू बाजू में। देयर वॉज अ फ्रोजन लेक नियर बाय, बाजू में एक फ्रोजन लेक है, तालाब है। हिज हॉर्स गेव अ पुल टू द हार्नेस बेल, घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो कुछ रखा जाता है दैट इज कॉल्ड हार्नेस, और उसको एक बेल लगी हुई है। तो ये जो घोड़ा है, हिज हॉर्स गेव अ पुल टू द हार्नेस बेल, मीन्स बेल को बजाता है घोड़ा, उस बेल को हिला के।
It seemed to horse wanted to know if there was any mistake in stopping there. अभी देखो कि शाम का टाइम है, अंधेरा हो रहा, आजू बाजू में कोई वहाँ पे नहीं है और सुंदर जंगल से ये अट्रैक्ट होता है कवि और वहाँ पे रुक जाता है। लेकिन घोड़े को पता चलता है कि यहाँ पे रुकना अभी तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आजू बाजू कुछ घर भी नहीं है, अंधेरा हो रहा है और कवि को बहुत सारे काम पूरे करने हैं और इसलिए इसने यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, ये घोड़े को समझ रहा और इसलिए वो कवि को वार्न करने के लिए बेल बजाता है, घंटी बजाता है ये जो घोड़ा। यानी अब जानवर को भी पता हो गया है कि इंसान को कहीं पे रुक के नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। तो इतना इंसान अब बिजी हो गया है, अब जानवर भी समझने लगे हैं। इट सेम टू हॉर्स वांटेड टू नो इफ देयर वाज एनी मिस्टेक इन स्टॉपिंग देयर। कभी कोई गलती तो नहीं कर रहा वहां पे रुक के, इसको जज करने के लिए, वार्निंग देने के लिए ये जो घोड़ा है अपने बेल को बजाता है, उसका आवाज करता है। The only other sound heard at that time was that of the sweeping of the easy wind and the flat pieces of snow falling down. एक ही आवाज वहां पे उस बेल का, सुंदर जंगल, सभी तरफ वहां पे शांति ही शांति, completely silence was spread all over the woods, means forest. The only sound of that bell of the horse and other a little sound was of the wind, हवा का आवाज, and a little sound of a following snow. वहां पे जो बर्फ गिर रहा था उसका कुछ आवाज वहां पे आ रहा था, अदरवाइज उस जंगल में पूरी तरह से शांति ही शांति थी। The woods look beautiful, deep and dark. बहुत ही सुंदर जंगल, बहुत ही घना जंगल। The woods looked beautiful, deep and dark. He was charmed by the beauty of the place. Poet वहां पे अट्रैक्ट होता है, चार्म होता है, मोहित होता है उस सुंदरता को देख के। He wanted to stop and enjoy the natural beauty. उसको लगता है कि यहाँ पे रुका जाए, इस नैसर्गिक सुंदरता को एंजॉय किया जाए। He wanted to stop and enjoy the natural beauty, but he could not stop there to enjoy the beauty. लेकिन वहाँ पे नहीं रुक सकता वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। He could not stop there to enjoy the beauty because he had promises to keep. क्योंकि उसको तो अपने promises पूरे करने, जो उसने अपने फैमिली को दिए हुए हैं, अपने फ्रेंड्स को दिए हुए हैं, अपने सोसाइटी को दिए हुए हैं, अपने कंट्री को दिए हुए हैं। He wanted to stop and enjoy the natural beauty, but he could not stop there because he had to keep his promises and had to cross a long distance going to bed. उसको बहुत दूर चलना है, कहीं पे पहुंचना है अंधेरा होने के पहले, सोने के पहले। He have to cross a long distance going to bed. यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से समझ लेंगे कि इंसान को मरने के पहले बहुत सारे काम को निपटाना है, बहुत सारे प्रॉमिस को पूरे करने हैं, बहुत सारे ड्यूटीज को पूरी करनी है, बहुत सारा काम उसको करना है मरने के पहले। और इसलिए इंसान को मरने के पहले कहीं पे रुक के किसी जगह के नैसर्गिक सुंदरता को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है, इतना इंसान बिजी है। He was completely attracted by the beauty of that forest and he wanted to stop there to enjoy the natural beauty, but he could not stop there because he had to complete his duty, follow his promises just before going to bed, means just before going to death. It was all about this beautiful
पोएम। हमने इस पोएम को बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे समझने का प्रयास करा। बहुत ही सुंदर पोएम है, उतनी इजी है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे हमने इसको अपने तरह से समझने की कोशिश करी। अब लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द पोएम व्हाट सीजन इज डिस्क्राइब्ड। इस कविता में कौन सा सीजन का वर्णन है। ये विंटर हो सकता है क्योंकि वहां पे बर्फबारी हो रही, स्नोफॉल हो रहा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीकर्स रीजन फॉर स्टॉपिंग बाय द वुड्स। उस जंगल में स्पीकर क्यों रुके हुए थे। आंसर है टू एडमायर द फॉलोइंग स्नो। वहां पे बर्फबारी हो रही थी, सुंदरता थी, बहुत ही अच्छा दृश्य था, उसको एंजॉय करने के लिए कवि वहां पे रुके हुए थे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर हॉर्स डू व्हाइल दे आर स्टॉपिंग इन द वुड। जब लेखक वहां पे रुके हुए थे तो हॉर्स ने क्या करा। इट शेक्स इट्स हार्नेस बेल। घोड़े ने उसके हार्नेस को, लटके हुए बेल को बजाया। चौथा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाई डज द स्पीकर हैव प्रॉमिसेस टू कीप। तो इसका आंसर है ही हैज ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको क्यों अपने प्रोमिसेस फॉलो करने हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको उसे पूरा करना है। तो ये हुए छोटे से कुछ क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते एग्जाम में, उसके आंसर यहाँ पे हमने डिस्कस करे। तो ये हमारी पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, एक संध्या काल के समय एक जंगल की सुंदरता को एंजॉय करने के लिए रुकना, इस प्रकार से ये पोएम थी जिसे हमने यहाँ पे अब पूरी तरह से समझने की कोशिश करी। तो इस पिक्चर से भी आपको समझ में आता होगा कि सुंदर जंगल है, उसमें एक ये जो कवि है अपने घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। सुंदरता इतनी बढ़िया है इस जंगल की कि वो वहाँ पे रुक के उसे एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन घोड़ा उसको याद देता है कि नहीं, आप तो यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि आपको तो काम करना है। इंसान के पास तो टाइम ही नहीं है सुंदरता को एंजॉय करने का। तो इस चित्र से पूरी ये जो पोएम है ये समझ में आ जाएंगे। ये भी एक चित्र आप देख सकते हैं, ये भी सुंदर चित्र है उस जंगल का जिसके अंदर से गुजर रहे कवि अपने घोड़े के ऊपर बैठ के, और वो चाहते हैं कि वो ब्यूटी को एंजॉय करे, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो ये पोएम समझने के लिए यदि ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।